हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडस्केप जीएस यूट्यूब चैनल। सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी फॉर एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्ज़ाम्स। इस चैनल पे आपको बेसिक्स ऑफ पॉलिटी का भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसी में आपको प्रियम्बल का भी वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये पार्ट मेनली बतलाता है कि इंडिया को ऑफिशियली कैसे डिफ़ाइन किया गया है और स्टेट्स और यूनियन के बीच क्या टेरिटोरियल रिलेशंस हैं। साथ ही पार्लियामेंट के पावर्स भी स्पेसिफाई करता है जो स्टेट से क्रिएशन, अल्टरेशन या नाम बदलने से जुड़ी होती है। तो ये चैप्टर थोड़ा एग्जाम में कम पूछा जाता है, पर हम लोग को फुल डेप्थ में पॉलिटी कवर करना है, तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे। लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक एडवाइस है कि प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 बताता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब है कि इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं और भारत एक राज्यों का संघ है। ये चीज़ फोकस कीजिएगा कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कंट्री का पार्ट नहीं है। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है एज़ पर आर्टिकल 1। सो फर्स्ट है टेरिटरी ऑफ स्टेट, मतलब देश का भूभाग। स्टेट का मतलब यहाँ पर देश है। सेकेंड है जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो। थर्ड है जो भी पार्ट ऑफ लैंड जो कि भारत सरकार द्वारा फ्यूचर में एक्वायर की जाएगी वो भी स्टेट का पार्ट ही कंसिडर किया जाएगा। ओके। अब है आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 देश के पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी नए राज्य को यूनियन ऑफ इंडिया में इंक्लूड भी कर सकती है और किसी न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश भी कर सकती है। ओके। अब है आर्टिकल 3। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि वो किसी राज्य के बाउंड्री को अल्टर करके न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकती है, या फिर टेरिटरी को सेपरेट करके, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ था, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, या 2 और मोर स्टेट को इंडिया में मतलब एक में मिला के एक न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकती है। ओके। पर इसका कुछ लिमिटेशंस है, जैसे इस टाइप के बिल्स को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन लेना होता है और प्रेसिडेंट को इसे अलाउ करने से पहले जो रेस्पेक्टिव स्टेट है उसके व्यू को भी देखना पड़ता है। पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बाउंड नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के विचार पर। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका मतलब है कि इंडिया की यूनियन को ब्रीच नहीं किया जा सकता, पर जो स्टेट का जो बाउंड्रीज़ है उसको अल्टर किया जा सकता है। नाउ लास्ट इज़ आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 ये बतलाता है कि जो भी लॉज आर्टिकल 2 और 3 के अंडर बने हैं उनको आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। नाउ दीज आर फ्यू कमीशंस सेट अप फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहला है धर कमेटी। इनका रिकमेंडेशन ये था कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। सेकेंड इज़ जेवीपी कमेटी। इसका मतलब है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस में स्टेट के फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद फिर 1952 में आंध्र प्रदेश में एक लीडर का नाम आता है पोट्टी श्रीरामुलु, तो जो कि लिंग्विस्टिक स्टेट के सपोर्ट में हंगर स्ट्राइक कर रहे थे और उनका डेथ हो गया तो पूरे देश में बवाल हो गया। फिर उनको अमरजीवी का टाइटल दिया गया। तो फिर 1953 में आई फैज़ी अली कमेटी और इसने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, और 1953 में आंध्र प्रदेश जो देश का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना। ओके, अब बोलो आया समझ। तो ये था पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है जो कि सिटीजनशिप से डील करता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके।